हम डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। और बहुत सारी अटकलें अभी से लगनी शुरू हो चुकी हैं और इस बार भी एनडीए का चांस लग रहा है कि एनडीए कुछ कर सकती है, लेकिन राजद को भी भूलना नहीं चाहिए। इन दोनों की जो टक्कर है वो टक्कर भारी होने वाली है। सुराज, जो पार्टी खड़ी हो रही है वो जीतेगी नहीं, लेकिन क्या बीजेपी को भी नहीं जीतने देगी? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है। स्वागत करता हूं बिहार डायरीज के पहले एपिसोड में। हमारे साथ मौजूद है इस समय नंदन कुमार मिश्रा जी, जो कि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, रिपोर्टिंग भी की है और इस समय जर्नलिज्म के छात्र भी हैं। नंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप टीएनटी में आए हैं। बिहार, जैसे प्रकाश हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई थी, जब कहा था आपने कि दिल्ली जाना है तो बिहार और लखनऊ होते हुए ही जाना पड़ता है। फिर से चुनाव आ गए हैं, सब दल बदलना चाहते हैं। कोई सरकार बनाना चाहता है तो कोई सरकार को गिराना चाहता है। तो आपके हिसाब से बिहार चुनाव 2025 के लिए कौन-कौन से प्रमुख गठबंधन बन रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जहाँ पर हर किसी की नज़र है। शुरुआत से अगर देखा जाए तो बिहार एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य रहा है जो हर इलेक्शन में एक नींव का पत्थर साबित होता है। और बिहार इलेक्शन की बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारी अटकलें अभी से लगनी शुरू हो चुकी हैं और खास तौर पर एनडीए बीजेपी की पहले बात करें। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में उनका उसका नाम आता है और बिहार की ही एनडीए की बात करें तो अभी के समय में बहुत बड़ी पार्टी है वो बिहार में। और इस बार भी एनडीए का चांस लग रहा है कि एनडीए कुछ कर सकती है, लेकिन राजद को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि राजद अगर देखा जाए तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है विधानसभा के अगर पर्पज से देखें तो। और वही जनसुराज, उसे कैसे भूल सकते हैं। जनसुराज एक नई पार्टी है और वो ऐसी पार्टी है जो शायद जीत तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनसुराज भले ही वैसी पार्टी है जिस पार्टी को बिहार की जरूरत है, जो बिहार को सही मायने में सुधार सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जो बिहार के डेवलपमेंट को लेकर ज्यादा ही बात करता है। एक समय पर चिराग पासवान वो चेहरा हुआ करते थे। इन लोगों को लगता था कि चिराग पासवान बिहार के लिए कुछ करेंगे अगर वो सीएम बने तो, क्योंकि बिहार वेल एजुकेटेड नेता अभी तलाश रही है जो बहुत कुछ कर सके बिहार के लिए, क्योंकि बिहार बहुत पीछे है हर मामले में भी। प्रशांत किशोर वो चेहरा है, चिराग पासवान की छवि उनमें दिखती है, लेकिन उनकी पार्टी की बात करें तो जनसुराज अभी अभी वैसी पार्टी नहीं जो राजद और एनडीए को अभी पीछे कर सके। आपने तो मतलब सीधा-सीधा सवाल ही उठा दिया कि ना नीतीश ने कुछ किया, ना लालू ने कुछ किया। नहीं नहीं नहीं, सवाल नहीं उठाया। मैंने कहा कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बेशक वो कुछ सीटें लाएंगे, जिन सीटों की वजह से उन्हें ऐसा लगेगा कि अगली बार हो सकता है कि हम जीत सके, लेकिन इस बार उनके चांसेस कम है। मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने बस कहा कि राजद और बीजेपी, इन दोनों की जो टक्कर है वो टक्कर भारी होने वाली है इस बार। आपने नीतीश कुमार की बात करी। नीतीश कुमार के बार-बार पक्ष बदलने से जनता में भरोसा कम हो रहा है। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार पक्ष कभी भी बदले, रहते सीएम वही है। बिहार में एक कहावत है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, वो है। तो नीतीश कुमार की बात करें तो ऐसा नहीं नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार तब मिला था जब बिहार गर्क में जा चुका था। उस समय की बात करें तो उस समय बिहार एक क्रिमिनल स्टेट कहा जाता था, जहाँ क्राइम्स सर चढ़कर बोलते थे, कोई शाम को निकलता नहीं था घर से बाहर डर के मारे। वैसे सिचुएशन में नीतीश कुमार को बिहार मिला और उन्होंने बिहार को क्या से क्या बनाया वो लोग जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। शराबबंदी का एक ऐसा काला दाग उन पर लग चुका है जो शायद कभी हटेगा भी नहीं, कि शराबबंदी आपने करवाई तो कहाँ है शराबबंदी। लेकिन अगर आप बिहार आइए, आपको पता चलेगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखिए, चीजें हैं, ऐसा नहीं है, चीजें बन रही है धीरे धीरे करके। देखिए, आप एनडीए की बात कर रहे थे तो अभी मेरे पास जस्ट देखिए ये आर्टिकल आया है। इसमें लिखा है कि नई दिल्ली में बैठक हुई है एनडीए के गठबंधनों की, जिसमें नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, सभी हैं। उनका कहना है कि इस बार 225 सीटें जीतेंगे। टोटल 243 सीट है सर, 225 पॉसिबल है? देखिए, एक दावा, दावा वो चीज है जो हर कोई लगाता है। अगर हम एक मैच खेल रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि देखना, आज हम 100 रन मारेंगे, और 10 पे आउट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि 100 बोल के हम 200 मार देते हैं। तो दावा हर कोई करता है। अब देखना ये पड़ता है कि वो दावे कहाँ तक सच हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी और एनडीए की बात करें तो दावे लगाने में ये पार्टी बहुत आगे है, और नो डाउट ये बढ़ते भी हैं आगे। तो इस बार देखिए दावे लग रहे हैं, और ये कहा जा सकता है कि दावे सच हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर चीजें हैं। लेकिन
जनसुराज बार-बार अगर आप कोई भी टॉपिक लीजिएगा, कोई भी किसी भी टॉपिक पर बात करिएगा, ये बात आप समझ सकते हैं कि जनसुराज की बात आएँगी ही आएँगी बीच में कि जनसुराज जो पार्टी खड़ी हो रही है, वो जीतेगी नहीं, लेकिन क्या बीजेपी को भी नहीं जीतने देगी? मैं हम डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। वही चीज़ें हो सकता है कि जनसुराज करे बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। आपकी पहली वाली वीडियो के दावे आपने जो कहा करेक्ट वो चीज हुआ, क्योंकि आपने जैसे कह दिया जनसुराज जीतेगी नहीं, तो ये भी सच होने वाला है। देखिए प्रेडिक्शन मैंने उस समय किया था। हाँ, वो प्रेडिक्शन था इस वजह से क्योंकि वैसी सिचुएशन लग रही थी और बिहार राज्य में एक नई पार्टी का जो जिसे बने हुए 1 साल नहीं होंगे और वो जीत जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जनसुराज बेशक वो बीजेपी को लेके डूब सकती है लेकिन जीत नहीं सकती है। पार्टी बहुत अच्छी है, प्रशांत किशोर को लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने लेकिन अभी नहीं। अभी नीतीश कुमार को एक और मौका शायद वो वहाँ की जनता दे। अंदरूनी खबरें बहुत आती हैं, बिहार इलेक्शन हो अंदरूनी खबर ना आए। अंदरूनी खबर सूत्रों के हिसाब से तो ये भी है कि जन स्वराज में से बड़े बड़े आईएएस आईपीएस को जोड़ा, जिससे फंडिंग भी वही कर लें। नहीं देखिए ये बात हम आपको बता दें कि जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर मैंने कहा ना कि वो पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि उनके नजर में बिहार एक ऐसा स्टेट है जो भारत को और दुनिया को ऐसे ऐसे लोग दे चुके हैं और दे रहे हैं जिनकी उन्हें कदर नहीं है। आईएएस आईपीएस का आपने जिक्र किया तो बिहार से कितने निकलते हैं आपको भी पता है लेकिन फिर भी बिहार को अभी भी लोग अनएजुकेटेड एक स्टेट की तरह से देखते हैं जिनमें लिटरेसी रेट बहुत ऐसी है। तो प्रशांत किशोर बेशक वैसे लोगों को चांस दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वैसे लोगों को ही हम जिम्मा दें जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोगों ने देखा हो कि देश कैसे चलता है, जिन लोगों ने सफर किया हो कि आखिर देश कैसे चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने दिया। ऐसा नहीं कि फंडिंग वगैरह के लिए चीजें तो उड़ती रहती है। कांग्रेस की अभी आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की अभी पार्टी बन रही है जो बार बार मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा। बिहार में महिला सुरक्षा का मुद्दा पहले भी उठा है, बार बार उठा है और इस बार भी उठा है। आप किस नजरिए से देखें कि अब जो मुख्यमंत्री होने वाला है, अब जो पार्टी आनी है, महिला के लिए क्या करने वाली है? क्योंकि देखिए देखिए महिला को एज अ मेन रोल निभाने लगे हैं सभी पार्टी। दिल्ली में देखिए महिला वोटर एक मेन इम्पोर्टेंस रखती है, मध्य प्रदेश में देखिए महिला इम्पोर्टेंस रखती है, जहाँ भी देखिए आप महिला इम्पोर्टेंस रखती है। बिहार में क्या होने वाला देखिए महिला सुरक्षा को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना दावा किया है क्योंकि ये ऐसा वोट है जो हर कोई लेना चाहता है। शराबबंदी की जो बात करें, शराबबंदी पर भी महिलाओं को लेकर ही बात किया गया था कि महिलाओं की वजह से हम शराबबंदी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। महिला और जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने कुछ किया नहीं है और शायद ये करना नहीं चाहते हैं और एंड ऑल तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि अभी हाल-फिलहाल में जो बंगाल में नर्स के साथ हुआ, वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। दिल्ली दिल्ली की जो वारदात हुई थी 2012-16 दिसंबर निर्भया, हर किसी को पता है। उस समय भी बीजेपी का कोई ना केंद्र था, ना ही राज्य था। तो ये चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी चाहिए कि अभी सारा कुछ जो डेटा है वो ये कहता है कि आपके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो महिला सशक्तिकरण की बात आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये बात सही है कि महिलाओं के लिए काम होने चाहिए, पुरुष के लिए भी होने चाहिए, दोनों के लिए होने चाहिए। इक्वालिटी का देश है, दोनों समान है, महिला और पुरुष, तो दोनों के लिए होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं के लिए ही सिर्फ़ आप काम करते रहें, पुरुष पीछे रह जाएँ। पुरुष प्रधान देश है ना भारत, दोनों के लिए होने चाहिए। आखिरी सवाल जरूर होगा, इस चुनाव में यादव और मुस्लिम का क्या रोल है? देखिए, बिहार में बिना यादव और मुस्लिम के आप कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। आप गन्ना उठाकर देख लीजिए, यादवों का और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा ये अहम भूमिका रहती है, हर इलेक्शन में, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें। और ये एक समय था जब लोगों को लगता था कि हाँ, एम-वाई समीकरण जो सिर्फ़ राजद को और कांग्रेस के लिए बनी है, इन लोगों के लिए बनी है, लेकिन नहीं। अभी के समय में लोग एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं और लोग धर्म से ज़्यादा अपना फ़ायदा देख रहे हैं और उन्हीं को वोट करेंगे जो उनके लिए ठीक होगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर राजद हो या फिर कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, आप दोबारा उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा टीम के साथ जुड़ेंगे। देखिए बिहार में चुनाव लगे हुए हैं और बिहार क्या गुगली बॉल खेलेगा इस बार, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन तब तक टीएनटी के साथ जुड़े रहिए, बिहार डायरीज के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय